लेट्स गो बच्चों। कल हमने छोड़ा था एंड में जो वर्ड था आपका नथिंग हैपन। अभी मैं दिखा देता हूँ। टू कॉल फॉर मदर नथिंग हैपेंड, यहाँ पे फिनिश किया। आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर है 27। चलो शुरू करते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। तभी अचानक, देखो वो डूब रहा था, 2 बार 3 बार नीचे गया और कहता है फिर मैंने जबरदस्त जंप लगाया, तभी अचानक एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, वहां पर मुझे रोशनी नजर आई, मतलब मेरी आंखों के सामने रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट, और मैंने देखा कि मैं तो पानी से बाहर आ रहा हूं। आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। ऑफुल होता है खराब, गंदा, भयानक। येलो वाटर। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो जरूर बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अभी भाई तीसरी बार नीचे जा रहा है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, सक का मतलब होता है खींचना, चूसना, ऐसे बहुत सारे मीनिंग आते हैं। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांसें लेने की कोशिश की, एयर को चूसना या एयर को खींचने की कोशिश की। एंड गोट वाटर, लेकिन मुझे मिला पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो पीली पीली हल्की सी जो रोशनी मुझे नजर आ रही थी आंखों के सामने, वो भी अब धुंधली होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर हर तरह के प्रयास सीज हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। कहते हैं ना यहाँ की प्रॉपर्टी क्या कर दो, सीज कर दो, जाम कर दो, समाप्त कर दो। आई रिलैक्स्ड, मैं भी सब कुछ छोड़ गया, रुक गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहां तक कि मेरे पैरों में भी लंगड़ापन आ गया। लिम्पिंग, लंगड़ाना। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लंगड़ाने लगे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, स्वेप्ट ओवर, स्वीप झाड़ू लगाने को कहते हैं, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट कोई चीज ऊपर से चली जाना। और मेरे दिमाग में भी अंधेरा सा छा गया। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने मेरे डर को खत्म कर दिया। वाइप आउट का मतलब होता है, वाइपर तो सुना होगा, कोई चीज पूंछ देना, साफ कर देना, ये सब। तो इसने मेरे डर को बिल्कुल खत्म कर दिया, साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इससे मेरा डर भी चला गया, खतरा भी चला गया। कहता है कि मेरे हाथ पैर बंद हो गए, मेरा दिमाग रुक गया, और मैंने प्रयास करने खत्म कर दिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था अब कुछ करने का कोई प्रयास नहीं, अब तो जान से जाएंगे। कहता है तो अब डर भी खत्म हो गया और मरने को मैं तैयार भी हो गया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब हड़बड़ाहट भी नहीं रही। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बड़ा शांत था, बहुत ही शांत। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, बड़ा अच्छा है। चलो, ड्राउजी होता है नींद में होना, आंखें बंद होना। आंखें बंद हो रही हैं, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। टू गो टू स्लीप, जैसे मैं सोने जाने वाला हूं। नो नीड टू जंप, अब कूदने फुदकने जंप करने की कोई जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, और अब जंप करने की औकात भी नहीं क्योंकि थक गया हूं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब तो यही अच्छा होगा, कैरीड जेंटली, कि चुपचाप इनके साथ बहता चला जाऊं। टू फ्लोट, फ्लोट होता है पानी के ऊपर बहना, लेकिन यहां ऊपर का केस नहीं है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं, स्पेस तो समझते हैं आप, हैं जी? हाँ, तो कहते हैं कि मैं स्पेस में, ब्रह्मांड में जैसे वैसे ही हवा में तैर रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे आजू बाजू में बड़े टेंडर से, मुलायम से आर्म्स मुझे महसूस हुए। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये मेरी माँ के बाजू हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे चलना चाहिए और सोना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है भुलक्कड़ होना।
शायद मैं भूल गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं सब कुछ भूल गया और जिंदगी का पर्दा नीचे गिर गया। The next I remember, I was lying on my stomach beside, I was lying on my stomach. अगली बात जो मुझे याद आती है वो ये कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था beside the pool. अब देखो सीन ये है, वो सब कुछ भूल गया, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मरने को तैयार हो गया, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। अभी तक पता नहीं कि वो कौन था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, भाई मुझे तो इसके बाद सिर्फ इतना ही याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के बिल्कुल बाजू में, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने, चैप का मतलब चैप, बॉय, गाय, डूड, फ्रेंड, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जिस लड़के ने, जिस इंसान ने, चैप बोलते हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो यही बात बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, ये कह रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड, तभी किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको खींचकर लॉकर रूम की तरफ ले चलते हैं। देखो जहां जिम होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं और इस तरह के एक्टिविटी रूम होते हैं, तो वहां पे एक लॉकर रूम होता है। अब लॉकर रूम का मतलब ये मत समझना कि वहां कोई स्टोर रूम होता है, कुछ चीजें पड़ी होती हैं। इसका मतलब होता है वहां आपके ड्रेस चेंज करने की जगह होती है, आपके ड्रेसेस रखे जाते हैं। जैसे फिल्मों में देखा होगा, जो क्रिकेटर होते हैं उनके लॉकर रूम्स होते हैं, अपना बैट रखते हैं, अपने ग्लव्स रखते हैं, अपने टी शर्ट रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, तो उसको लॉकर रूम बोलते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो सो अब सब ठीक हो जाएगा, इसको खींचकर लॉकर रूम तक ले चलो, इसको उठाकर लॉकर रूम तक ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद मैं चलकर अपने घर चला गया। आई वॉज वीक, लेकिन मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, एंड ट्रम्बलिंग, और मैं पूरी तरह से कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं पूरी तरह से शेकन, पूरी तरह से मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और मैं रो पड़ा, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर, फॉर डेज, और कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। हॉन्टिंग, अब हॉन्टिंग का मतलब तो आप समझते हैं, हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब डरावना, भूतिया। कई दिनों तक ये डरावना सा डर वॉज इन माई हार्ट, दिल में बैठ गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन होता है थकान, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी थकान मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली, ये वॉबली वर्ड हम पहले भी पढ़े हैं, मुकेश के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हम वहां लिखा हुआ था वॉबली डोर्स। वॉबली होता है डावाडोल, लटका हुआ। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी एक्सर्शन मुझे अपसेट कर दे, एक्सर्शन मतलब थकान मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नी, और मेरे घुटनों की जान निकल जाती थी, लटक जाते थे। एंड सिक ऑफ माई स्टमक, और पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उस दिन के बाद कभी मैं पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और पानी का डर मुझे हमेशा सताने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, जब भी जहां तक मैं इसको अवॉइड कर सकता था मैंने इसको अवॉइड ही किया। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, ये एक जगह है, माउंटेन एरिया है जहाँ बहुत सारे जल प्रपात हैं, जहाँ पानी गिरता है, ये अमेरिका में ही है। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, अब वाटर के साथ भी एस लग गया है, वाटर्स यहाँ मतलब समुद्रें, नदियाँ, सबको आप वाटर्स कह सकते हो। तो वहाँ कुछ ऐसे पानी के झरने थे जिनके बारे में मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला। एक बार वीडियो रोकते हैं, बड़ा हो जाएगा वरना। अब चलिए फिर से शुरू करते हैं। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर,
वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं टाइटन रिवर पे, वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, पानी में तैरना, पानी में आगे बढ़ना, इसको वेडिंग कहते हैं। जब भी मैं टाइटन, ये जगह का नाम है जी, और बम्पिंग ये भी रिवर का नाम है, टाइटन बम्पिंग। तो टाइटन या बम्पिंग रिवर में जब भी मैंने वेडिंग की यानी मैं तैरा, और बाथिंग या मैं उसमें जाकर मैंने स्नान किया, इन वार्म लेक, वार्म लेक में चाहे मैं नहाया हूँ, चाहे इन नदियों में मैं चला हूँ, ऑफ द गोएट रॉक्स, ये गोएट रॉक्स की नदियाँ। द टेरर, वही खतरा, दैट हैड सीज्ड मी, वही खतरा जिसने मुझे जकड़ लिया था, इन द पूल वुड कम बैक, वही खतरा थोड़ा सा वापस आ जाता, वो डर वापस आ जाता पानी का। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ये डर मुझ पर पूरी तरह से पोजेसिव हो जाता, हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर बिल्कुल लटक जाते, उनको वो पैरालाइज हो जाते या उनको लकवा मार जाता, अर्थात पैर जो है उसके काम करना बंद कर देते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी हॉरर, हॉरर का मतलब होता है डर, आईसी शांत सा डर, एक शांत सा डर मुझे दबा लेता, ग्रैब माई हार्ट, दिल में बैठ जाता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे ही सालों साल गुजरते गए ये खतरा मेरे पास बना रहा, हैंडीकैप ये मेरी कमजोरी बनी रही। इन कैनोज, कैनोज आप समझते हैं, कैनोइंग आपने पढ़ा होगा, मुझे याद आता है 10th का वो लेसन, बेकर्स फ्रॉम गोवा, और भैया आपका था 3 लेसन हुआ करते थे, एक कुर्ग था, बेकर फ्रॉम गोवा था, टी फ्रॉम असम था। तो जो कुर्ग था उसमें कैनोइंग का बड़ा जिक्र है। तो कहता है कि बाय रोल्ड बाय, जैसे ही सालों साल गुजरते चले गए, इन कैनोज यानी कि छोटी छोटी नावों में जब मैं बैठता था, ऑन माइन लेक, ये जगह का नाम है भाई, लेक का मतलब आप समझते हैं झीलों को कहते हैं। जब मैं माइन लेक्स में कैनो में बैठकर, छोटी नाव में बैठकर फिशिंग के लिए जाता था, फिशिंग फॉर, और फिशिंग भी किसकी, किस तरह की मछली के लिए फिशिंग करते थे हम, लैंडलॉक सैल्मन, सैल्मन एक मछली की वैरायटी है, कहते हैं सैल्मन वैरायटी की मछलियां पकड़ने जब हम वहां जाते थे। बास फिशिंग, ये भी मछली की वैरायटी है, बास फिशिंग के लिए जाते थे इन न्यू हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग, ये भी मछली है जी, ट्राउट नाम की मछली के लिए जाते थे, ठीक है, कहाँ कहाँ, डेशर्ट्स एंड मेटोलियस में, इन ओरेगन। अब देखो डेशर्ट एंड मेटोलिस ये छोटी जगह हैं और वो पड़ती हैं ओरेगन में, तो ओरेगन में जब इन मछलियों के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी हम डर लगता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और सैल्मन मछली पकड़ने जाते थे कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक, और कोलंबिया में भी कहाँ, बम्पिंग लेक पर, इन द कास्केड्स, इन जल प्रपातों के अंदर। वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं यहाँ गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो भाई वेन एवर नहीं है भाई, ये वेयर एवर लिखा है, सॉरी, वेयर एवर आई वेंट, तो इन जितने भी जगह पर जहां जहां मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो इस तरह से ये डरावना सा या दिल दहला देने वाला डर हमेशा मेरे पीछे पीछे रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी सारा घूमना फिरना, फिश पकड़ना सब बर्बाद कर दिया, रुइन बर्बाद करना होता है। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्राइव होता है वंचित होना या वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, नाव चलाने के जॉय से मुझे वंचित कर दिया, बोटिंग के जॉय से मुझे वंचित कर दिया, स्विमिंग के जॉय से मुझे वंचित कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका अपनाया जो मैं जानता था इस डर को काबू पाने के लिए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, और लेकिन इस डर ने मुझे जबरदस्त तरीके से ग्रिप में, अपनी जकड़ में या अपनी ग्रिप में, अपने चंगुल में कस के पकड़ लिया। फाइनली 1 अक्टूबर, एक अक्टूबर में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम,
1 अक्टूबर को मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो मुझे सिखा सके एंड लर्न टू स्विम, और फैसला किया कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल, तभी मैं एक पूल पे गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक वीक में 5 दिन वहां प्रैक्टिस करने लगा। एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे में प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ रोक देते हैं। चलो बढ़ते हैं एक लाइन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और वहां जो मुझे इंस्ट्रक्टर मिला था वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और मेरी बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध देता था। वेंट थ्रू ए पूले, जो रस्सी एक पूले से होकर गुजरते थे। पूले आप समझते होंगे, पूले होता है एक गोल चक्कर जिसके चारों तरफ रस्सी गोल गोल बांधी जाती है। जैसे कभी किसी को ट्रैक्टर स्टार्ट करते हुए देखा, जिसको देसी भाषा में अपने ग्रामीण लोग कहते हैं ना, पूली लगा के स्टार्ट कर ले, पूली पूली। जैसे टेम्पो वाला स्टार्ट करता है, पीछे एक रस्सी बांधता है और फिर उसको घुमा के स्टार्ट करता है, उसको पूले कहते हैं। तो भाई उसने रस्सी से पूले बांध रखा था। दैट रैन ऑन एंड ओवरहेड केबल, जो मेरे सर के ऊपर एक लगी हुई एक तार थी, उसके ऊपर से वो चलती थी। यानी कि मैं उधर स्विमिंग करता तो वो ढीली रस्सी छोड़ देता, और जब उधर चलता तो उसकी तरफ खींच लेता। तो एक पूले से मुझे जोड़ा गया था ताकि मैं ना डूबूं, और उस पूले को, उस रस्सी को, उस गोल चक्कर को मेरे बेल्ट के साथ बांध दिया गया था। ठीक है, बाकी बेटा आप कल करेंगे, बड़ा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द डे।